औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं आपका होम्योपैथिक डॉक्टर रिजवान साकिब और आपसे मुखातब हूं शमा होम्यो क्लिनिक लाहौर पाकिस्तान से। आइए आज बात करते हैं लिम्फोडिनोपैथी के बारे में। ये स्वेलन ग्लैंड्स होते हैं जिसको हम गुदूदों की सोजिश भी कहते हैं। तो स्वेलन ग्लैंड्स में ये है कि हमारे सैकड़ों ग्लैंड्स हैं जो हमारे जिस्म में पाए जाते हैं। आप ये आर्म पैट में देखें हमारे लेग्जिया में, तो इसके अंदर भी जो है वो 40 के करीब जो है वो ग्लैंड्स पाए जाते हैं, जो लिम्फ नोड्स पाए जाते हैं। और हमारे यहाँ पे ये जगह जो है इसके अंदर भी हमारी ये जो नेक है इसके अंदर भी, इधर भी, हमारे हल्क में भी, हमारी ये गर्दन के पीछे भी, हमारे ये ग्रोइन एरिया में भी ये जो ग्लैंड्स हैं वो पाए जाते हैं। ये लिम्फ नोड्स होते हैं जिनको जो है वो क़ुव्वते मुदाफ़त के लिए हमारा जिस्म इस्तेमाल करता है। इनके अंदर जो सियाल होता है, जो मादा होता है, जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, वो हमारी बीमारियों के ख़िलाफ़ जो है ना वो मुकाबला करते हैं उनका। जैसे हमारे बैक्टीरिया हैं और इसके अलावा दूसरे जरासीम हैं या ये फंगस है, ये सारी चीज़ें जो हैं इनके ख़िलाफ़ जो है ये लड़ते हैं, लड़कर जो है वो उनको ख़त्म करते हैं। और इस लड़ाई के अंदर ज़ाहिर है जब वो थक जाते हैं या वो मर जाते हैं तो वो हमारे ये जो ग्लैंड जिनके अंदर ये पाए जाते हैं तो वहाँ पे स्वेलिंग हो जाती है। इसका मतलब यह है कि जब भी अगर किसी भी हमारे लिम्फ नोड के अंदर स्वेलिंग है तो वो कहीं ना कहीं जिस्म के अंदर इन्फेक्शन को इंडिकेट कर रहा है। जैसे अगर हमारी आर्म पैट में कोई स्वेलिंग है, हमारे ग्लैंड्स सूजे हुए हैं, तो इसका मतलब है कि हो सकता है ये ब्रेस्ट कैंसर हो या ब्रेस्ट में कोई इन्फेक्शन हो, कोई गिल्टी हो, वहाँ पे कोई ज़ख़म हो, इस तरह की चीज़ हो सकती है। इसी तरह से अगर हमारे ग्रोइंग एरिया में जो है वो नोड्स जो है वो सूजे हुए हैं तो हो सकता है कि सुजाक का मसला हो या गनोरिया है या कोई ऐसी STD है, कोई सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ है जिसकी वजह से ये बना हुआ है। और भी जहाँ पे भी हमारे कहीं कोई स्वेलिंग है, इवन यहाँ पे अगर है तो हो सकता है हमारे कान में कोई इन्फेक्शन हो, हमारे को दांत में इन्फेक्शन हो, तो ये जो हमारे ग्लैंड्स हैं ये सूज गए हैं या नेक के ग्लैंड सूज गए हैं। तो इस तरह से सर में कोई फिंसियाँ हैं, फोड़े हैं, तो उसकी वजह से ये नेक के ग्लैंड्स जो हैं उनमें स्वेलिंग आ जाती है। तो ये हमारी जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि ये लिम्फ नोड्स की स्वेलिंग है जो हमें इंडिकेट करती है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रॉन्ग ज़रूर है। लिम्फोडिनोपैथी या स्वेलन जो ग्लैंड्स हैं उनकी क्या अलामत हैं, उसमें यह है कि बुखार का रहना और किसी जगह पर इन्फेक्शन का जिस्म में होना जिसकी वजह से ये एक लोबिये के बीज की तरह की स्वेलिंग जो है वो यहाँ पे हमारे ये निचले वाले एरिया में या हमारे ये जो आर्म पैट में ये महसूस होती है। और इसके अलावा अगर पेशाब के साथ पीप आ रही है उसकी वजह से भी ये लिम्फ नोड जो है उनके अंदर स्वेलिंग नज़र आती है। और रात को हल्का बुखार का हो जाना, पसीने का आना, खांसी का होना, गले में इन्फेक्शन का होना, ये इसकी अलामत पाई जाती हैं लिम्फ नोड स्वेलिंग की। अगर आपके लिम्फ नोड स्वेल हुए हैं तो आपके अगर सर में कोई ज़ख़म है, कोई जुएँ हैं, कोई इन्फेक्शन है या आपके दांतों में कोई इन्फेक्शन है, कोई कान की इन्फेक्शन है, नोज़ी बह रही है या कोई आपको यूरिनरी ट्रैक में कोई इन्फेक्शन है, UTI हो गई है और इसी तरह से कोई जिस्म के अंदर कोई इन्फेक्शन पाई जाती है। अलबत्ता अगर ये नोड्स जो हैं वो खासे सख्त हो गए हैं और साइज़ में बढ़ गए हैं तो ये अल्लाह ना करे किसी कैंसर की भी जिस्म में अलामत हो सकती है। इसके अलावा ये है कि अगर ये पूरे जिस्म के जो बढ़ गए हैं, अगर जो लिम्फ नोड्स हैं उनमें स्वेलिंग आ गई है तो ये किसी क्रॉनिक डिजीज़ की तरफ भी निशानदेही कर सकता है। और ये कोई ऑटो इम्यून डिजीज़ भी हो सकती है जैसे ल्यूपस है, अर्थराइटिस है या कोई और इसी तरह की कोई डिज़ीज़ जो कि पूरी बॉडी को डिस्टर्ब कर रही है, जिसकी वजह से पूरी बॉडी के जो हमारे लिम्फ नोड हैं वो स्वेल हो गए हैं उस बीमारी के ख़िलाफ़ लड़ते हुए या उसको ख़त्म करते हुए। तो ये मोटी मोटी चंद चीदा अलामात हैं जो इसमें पाई जाती हैं।
कान में इन्फेक्शन है तो उसकी वजह से भी हमारे लिम्फ नोड में स्वेलिंग आ जाती है। दांतों में अगर इन्फेक्शन है उसकी वजह से लिम्फ नोड में स्वेलिंग आ जाती है। अगर यूटीआई है और यूरिनरी ट्रैक में इन्फेक्शन है कोई तो उसकी वजह से भी आ जाती है। और अगर टाइफाइड हो गया है, टाइफाइड से, मलेरिया से, और कोई भी आपके जिस्म के अंदर इन्फेक्शन है तो उसकी वजह से आपके लिम्फ नोड जो है वो स्वेल कर सकते हैं। किसी किस्म की इंजरी के बाद उसमें अगर पस पड़ गई है और उसमें इन्फेक्शन फैल गया है तो उसकी वजह से भी जो हमारे ये नोड्स हैं वो स्वेल कर जाते हैं। खांसी है, नज़ला है, ज़ुकाम है, बुखार है, फ्लू है, और इसके अलावा कोई सर में इन्फेक्शन है उसकी वजह से भी, कोई आँखों में इन्फेक्शन है उसकी वजह से, कोई स्टोमाटाइटिस है, हमारे मुंह की इन्फेक्शन है उसकी वजह से, कोई ज़ुबान पर ज़ख्म हो गया है उसकी वजह से, यानी जिस्म के किसी हिस्सा में भी कोई भी इन्फेक्शन है। बड़ी इन्फेक्शन जो हैं या बड़ी जो बीमारियां हैं उनमें तो ये बहुत ज़्यादा स्वेल कर जाते हैं, पूरे जिस्म के स्वेल कर जाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि जितनी भी क्रॉनिक डिजीज़ हैं जिसमें कैंसर भी आ जाता है, टीबी भी आ जाती है, ल्यूपस भी आ जाता है, आर्थराइटिस भी आ जाता है। लेकिन अगर कोई कम दर्जे की इन्फेक्शन है तो उसमें यह है कि उस एरिया में जिसमें इन्फेक्शन है उसी एरिया के जो लिम्फ नोड हैं वो स्वेल करते हैं, बाकी पूरे जिस्म के स्वेल नहीं करते हैं और पूरे जिस्म में उसकी अलामत नहीं होती हैं। अगर कोई मर्ज़ जो है वो पूरे जिस्म में फैला हुआ है, कोई इन्फेक्शन पूरे जिस्म में फैला हुआ है तो भी ये पूरे जिस्म में जो है ना वो स्वेल कर जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि लिम्फोडेनोपैथी स्वेलिंग नोड्स जो हैं उनकी हम तशख़ीस कैसे कर सकते हैं, डायग्नोज कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो डॉक्टर फिज़िकली चेक करके ये देखता है कि उसके ये नोड्स जो हैं वो पेनफुल तो नहीं है। अगर को पेनफुल नज़र आ रहे हों उसको या इसको दबाने से तो उसको देखा जाता है। फिर यह है कि वो किस साइज़ में स्वेल हुए हुए हैं वो एग्जामिन करता है और फिर उसके बाद वो अपने उसकी बेसिक हिस्ट्री लेकर देखता है कि इसके कहाँ पे कोई इन्फेक्शन है, कोई बुखार तो नहीं है और बुखार किस किस्म का है। और ये इन चीज़ों से ना पता चले तो फिर सबसे पहले तो जिस्म में इन्फेक्शन को ढूंढने के लिए हमारे पास सीबीसी है, उसके ज़रिए से देखा जाता है कोई ईएसआर तो नहीं बढ़ा हुआ है, सीआरपी तो नहीं बढ़ा हुआ है, या इसके अलावा जो है वो किसी किस्म की और इन्फेक्शन जो ब्लड के अंदर मौजूद है, कोई एमपी टेस्ट करवाया जा सकता है, टाइफाइड डॉट करवाया जा सकता है। उनके ज़रिए से ये पता किया जाता है कि कहीं कोई जिस्म में जो इन्फेक्शन है तो वो किस नौइयत की है। फिर हम आरएफटी करवा सकते हैं, जो किडनी के टेस्ट हैं वो, फिर एलएफटीज़ करवाए जा सकते हैं, फिर लिवर के जितने लिवर फंक्शनल टेस्ट हैं वो करवाए जा सकते हैं। उसके ज़रिए से चेस्ट एक्सरे के ज़रिए से पता चल सकता है। और अगर वो स्वेल भी हुए हुए हैं, हार्ड भी हैं, पेनफुल भी हैं और ज़्यादा देर से हैं तो उसकी हम बायोप्सी भी करवा सकते हैं कि इस तरह से नोड को अगर फूला हुआ है। और अगर कोई इसके अलावा कोई इस तरह की इन्फेक्शन है तो उसके लिए बहुत सारे एडवांस टेस्ट हैं जिसमें सीटी स्कैन है और इसके अलावा और बहुत सारे टेस्ट के ज़रिए से हम ये तशख़ीस कर सकते हैं कि इनकी आखिर काज क्या है, क्यों ये स्वेल कर गए हैं। इसकी तशख़ीस के लिए डॉक्टर जो है वो पैथोलॉजी का सहारा ले सकता है। तो होम्योपैथी में लिम्फोडेनोपैथी का इलाज अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स किया जाता है। अगर हम उसके काज को नहीं जानते हैं कि इसके काजेज़ क्या हैं, उसके बगैर हम मेडिसिन को तजवीज़ नहीं कर सकते हैं। हमें पूरे सिम्टम्स लेने के बाद, तशख़ीस करने के बाद ये देखना होता है कि उसको मेडिसिन कौन सी देनी है। होम्योपैथी में तो लिम्फोडेनोपैथी की हज़ारों मेडिसिन्स हैं जिनको हम दे सकते हैं, लेकिन इन हज़ारों मेडिसिन्स में से कुछ ऐसी मेडिसिन हैं चीदा जिनको हम देख सकते हैं कि वो अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स दी जा सकती हैं। मसलन कैलकेरिया आयोडाइड है, ये बड़ी अच्छी मेडिसिन है जो लिम्फोडेनोपैथी के लिए बहुत अच्छी है, लेकिन इसको भी सिम्टम्स के मुताबिक दें। आयोडियम है, ये भी बहुत अच्छी मेडिसिन है, ख़ास तौर पर ऐसे पेशेंट्स जो बिल्कुल भूख उनकी बढ़ी हुई है और वो कमज़ोर होते चले जा रहे हैं तो उनके लिए ये बहुत अच्छी मेडिसिन है। कैलकेरिया कार्ब है और इसके अलावा फ्यूस्कस है, फिर फाइटोलेका डेकेंड्रा है, फिर इसके अलावा ग्रेफाइट्स है, बेलाडूना है। अगर कोई हल्के ग्लैंड हैं वो बड़े हुए हैं, कहीं कोई ऐसी इन्फेक्शन है जिसके लिए जिसमें जो पस है वो खारिज हो रही है।
फिर इसके अलावा फेरम फास है 6x में, वो मेडिसिन भी बहुत अच्छी है इसके लिए। और इसके अलावा हमारे पास पल्सटिल्ला है, जब पस बहुत ज़्यादा है तो उसके लिए मरकार है, उसके जो हमारी STD बीमारियां, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ हैं, उनमें ये बहुत अच्छा काम करती है। और अगर कोई खुदा न खास्ता कोई इस तरह की बीमारी है जैसे ट्यूबरकुलोसिस है, तो ट्यूबरकुलिनियम जो है वो बहुत अच्छी मेडिसिन है, वो दी जा सकती है। टाइफाइडिनियम है, जो टाइफाइड बुखार के बाद जो अगर हमारे लिम्फ नोड जो है वो स्वेल कर जाते हैं तो उसके लिए ये बड़ी अच्छी मेडिसिन है। और अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स हम चलें तो बहुत सारी मेडिसिन जो है वो इसमें होम्योपैथी में काम आती हैं। किसी भी किस्म की कोई इन्फेक्शन है तो उस इन्फेक्शन को पहले हम डायग्नोज करें कि वो किस किस्म की इन्फेक्शन है, फिर देखें कि इसकी होम्योपैथी में कौन सी इस इन्फेक्शन की या इस एरिया की मेडिसिन है, उसको हम तजवीज़ करें। और फिर हम लिम्फ नोड को अगर इस तरीके से ट्रीट करेंगे तो जब वो काज ख़त्म हो जाएगा तो हमारी जो वो लिम्फ नोड की स्वेलिंग है वो भी ख़त्म हो जाएगी। होम रेमडीज़ के हवाले से अगर हम बात करें तो इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो कि कुव्वत मुदाफ़त को बढ़ाती हैं, वो सारी की सारी लिम्फोडिनोपैथी या हमारे ग्लैंड्स जो सूज जाते हैं उनके लिए बेहतरीन किस्म की होम रेमडीज़ हैं। मसलन हनी जो है वो बेहतरीन जो है वो लिम्फोडिनोपैथी की दुआ है। आप इसको एज ए मेडिसिन ले सकते हैं। आपको गले की इन्फेक्शन है, आपको टॉन्सिल्स हैं, आपको नाक की कोई इन्फेक्शन है, आपको पेट की कोई इन्फेक्शन है, कोई भी किसी भी जगह पे कोई भी इन्फेक्शन है तो शहद एक बेहतरीन जो है वो होम रेमडी है। इसको आप पानी में डालकर पी सकते हैं और इसके अंदर जो है वो एंटीटॉक्सिक होता है, ये जहरीले मादों को जो है वो ख़त्म कर देता है। इसके अलावा हमारे पास कलवंजी है, कलवंजी को आप रोज़ाना अपनी खुराक में इस्तेमाल करें, चंद दाने जो है उसको इस्तेमाल करना शुरू कर दें, नहार मुँह ले लें तो ये भी एक बेहतरीन चीज़ है। और इसी तरीके से ये जो लहसुन है, लहसुन जो है ये भी एक बहुत अच्छा जो है वो ये इन्फेक्शन को ख़त्म करने वाली चीज़ है। हल्दी है, हल्दी को आप अपने खाने में इस्तेमाल कर लें, दूध में इस्तेमाल कर लें तो ये बेहतरीन तरीके से हमारे जो लिम्फ नोड स्वेलिंग है उनको कवर कर सकती है। इसी तरीके से एप्पल साइडर है, सिरका सेब जो है, सेब का सिरका जो है UTI में और यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है या STD है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड जितनी भी डिजीज़ हैं, गनोरिया है, उसके अंदर पेट की इन्फेक्शन है, मुंह की इन्फेक्शन है और मुख्तलिफ स्किन की इन्फेक्शन हैं, उनको ये कवर करता है, जिसकी वजह से हमारे जो लिम्फ नोड जो स्वेल कर गए होते हैं वो नॉर्मल हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि लिम्फोडिनोपैथी की प्रिकॉशंस क्या हो सकती हैं या हम हिफाजती तदाबीर क्या अख्तियार कर सकते हैं जिससे हमारे ये लिम्फ नोड जो हैं वो किसी भी जगह पे स्वेल ना कर जाए। तो इसके लिए ये है कि सबसे पहले तो आप अपने आप को सनबर्न से बचाएं, अपने सर को किसी चोट से बचाएं। आप अगर किसी जगह पे ऐसे में काम करते हैं कि जहाँ पे आपको खदशा है कि सर पे कोई चीज़ लग सकती है तो आप हेलमेट का यूज़ करें। सर में अगर जुएँ हैं तो उनका इलाज करवाएं, होम्योपैथिक में जुओं का बेहतरीन इलाज मौजूद है। और इसके अलावा यह है कि अगर आपके दांतों में कोई इन्फेक्शन है तो दांतों की इन्फेक्शन का प्रॉपर इलाज करवाएं ताकि ये चीज़ ना बने, और दांतों की हिफाजत करें ताकि उसमें पायोरिया या कोई दूसरी जो इन्फेक्शन है वो पैदा ना हो, कोई खोड़े ना बने जिसमें कोई कैविटी बन जाती हैं तो फिर उसके अंदर फिर इन्फेक्शन ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे फूड के ज़रात जो है वो जम जाते हैं, बैठ जाते हैं और फिर वो इन्फेक्टेड हो जाते हैं। इसी तरीके से गले की हिफाजत करें, ख़ास तौर पर सुबह नहार मुँह अगर आप शहद चूसते हैं तो उससे जो है वो गला जो है वो ठीक रहता है। और साथ साथ ये है कि आप साफ़ सुथरी जगह पर जब भी आप टॉयलेट यूज़ करें तो उसमें साफ़ सुथरी जगह पर बैठें, जाकर कोई गंदी टॉयलेट पर बैठेंगे तो उसमें ये होता है कि वहाँ से बाज़ दफ़ा इन्फेक्शन जो है वो UTI का बायस बनती है। और इसी तरीके से आप अपनी पूरी बॉडी का स्किन की हिफाजत करें। आप मच्छरों से बचने के लिए आप नेट यूज़ करें, या इसके अलावा यह है कि कोई मॉस्किटो किलर जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म की जो है वो मिल जाते हैं, वो उनको यूज़ करें। या आप इसके अलावा कोई लोशन है वो लगा कर सोएं ताकि आपको
जो है वो मच्छरों से भी हिफाजत हो। इसी तरीके से गंदे संदी चीज़ें ना खाएं जिनसे पेट के अंदर वो जरासीम जाकर टाइफाइड का बायस बनते हैं। तो साफ़ सुथरी चीज़ें खाएं वो, और अपने बॉडी टेस्ट जो है वो रेगुलर बेस पर 1 साल के बाद लाजमी तमाम बॉडी के टेस्ट करवाएं, ताकि कोई यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, कोई आर्थराइटिस के कोई सिम्टम्स आ रहे हैं, कोई आपको कोई गुर्दों की इन्फेक्शन का खदशा हो रहा है, या कोई लिवर की प्रॉब्लम है, कोई स्प्लीन की प्रॉब्लम हो रही है, या आपके कोई किसी भी किस्म के ब्लड की कोई भी इन्फेक्शन जो है वो आ रही है, या वाइट ब्लड सेल कम हो रहे हैं, या ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ रहे हैं, या आपके आरबीसीज कम हो रहे हैं, जो भी ये चीज़ें हैं वो सारी की सारी उसमें इन डिटेल आ जाती हैं। यूरिन सीई करवाएं, उसमें भी पता चल जाता है कि किसी भी किस्म की कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। तो ये वो हिफाजती तदाबीर हैं जिनको अपनाकर हम अपने आपको लिम्फोडिनोपैथी से बचा सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।